मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बिल्कुल महारानियों की तरह सोकर उठी हूँ अभी 9:30 बजे। और पतिदेव जी का ए शिफ्ट था तो वो सुबह सुबह निकल गए ड्यूटी को और मैं आराम से उठ रही हूँ। मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। और वैसे ना कल रात को देखोगे मेरे घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। तो मेरे घड़ी में ना 3 बज रहे हैं। शायद बैटरी मतलब चली गई होगी। और अभी वैसे 9:30 बज रहे हैं और ना मैंने बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं धोया है। वैसे ना मैं रोज़ रात को बर्तन धोकर ही सोती हूँ, पर जैसे कि कल मेरा फास्ट था ना, तो फिर मैंने कल ना बर्तन वर्तन कुछ धोया नहीं। और वैसे पतिदेव जी भी मना करने लग गए कि बर्तन वर्तन छोड़ दो, कल धो देना। और कल सुबह सुबह उठकर जल्दी से उठकर जल्दी से नहा लेना और पूजा पाठ करके अपना फास्ट कंप्लीट कर लेना, मतलब उसको फास्टिंग को तोड़ लेना। क्योंकि मतलब जो होता है ना, वो सोमवारी का जो व्रत होता है वो मतलब कोई ऐसा होता है कि जिस दिन व्रत रख रहे हो और पूरे दिन भर फलाहार करने के बाद शाम को पूजा वूजा करने के बाद खा लेते हैं। तो मैं पहले से ही ऐसे करती आई हूँ कि मतलब जिस दिन फास्ट रखती हूँ उस दिन फलाहार करने के बाद मतलब उसके अगले दिन नहा धोकर पूजा कर हम लोग फास्ट तोड़ते हैं। तो हम लोग ऐसा पहले करते थे। अब वैसे जैसे कि मैं झारखंड को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे वहाँ पे ना हमारे वहाँ पे क्या होता था कि लोग फास्टिंग रखते भी हैं ना, तो रोटी वगैरह खा लेते थे, मतलब पराठे वगैरह, क्या कहते हैं उसको, वो जो घी के बनाए हुए पराठे होते हैं तो वो खा लेते थे। तो जब मैं यहाँ पे आई ना ससुराल में, तो फर्स्ट बार जब मेरा फास्टिंग हुआ तो मैं ऐसे ही कर ली थी। तो मेरे ससुराल वालों ने सबने मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। सबने बोला कि वो भी तो अन्न में आता है, और एक्चुअली सही बात है, वो रोटी भी, वो आटा भी, वो अन्न में आता है। और अगर आप फास्टिंग में रह रहे हो तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप फलाहार कर रहे हो तो बस फलाहार ही करना चाहिए। तो अब जैसा कि मुझे पता चल गया है कि नहीं, सच में जो मैं कर रही थी, अब देखिए होता है ना कि जैसा देश वैसा भेष। अब वहाँ स्टार्टिंग से हम लोग वैसे ही देखते आ रहे हैं सबको, सब वैसे ही करते आ रहे हैं, सब वैसे कर रहे हैं। हमने बड़ों को देखा, सब वैसे कर रहे हैं, अगल बगल सबको देखा, मतलब टोटली सब उधर ऐसे ही करते हैं। तो मैं भी वैसा कर रही थी और वैसा व्रत रखती थी, और उसको मैं व्रत कहती थी, जो कि फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा गलत है। उसके बाद से अब मैं सिर्फ जैसे कि फलाहार, मतलब जो व्रत रखती हूँ तो फलाहार करती हूँ, उसके बाद साबूदाने वगैरह ये सब खा लेती हूँ। तो अभी ना 9:30 बज रहे हैं, मुझे ना फटाफट से बर्तन धोने पड़ेंगे। उसके बाद मैं नहाकर पूजा करूँगी, उसके बाद आराम से अपना व्रत को तोड़ूँगी, मतलब कंप्लीट करूँगी बस। और लंच में तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंच हस्बैंड मतलब वहीं से खा के आएंगे, वो अपने कैंटीन से ही खा के आ जाएंगे। तो इसलिए तो मैं फ्रेश हो लेती हूँ, फटाफट पूजा वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बाय बाय। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है। और मुझे प्यास बहुत जोर से लगी है, तो सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ आराम से।
दिया। बताओ, सावन वाला कोई सिम्टम्स ही नहीं है। ये पीछे देख रहे हो मैंने सब्ज़ी कहाँ रखी है, थैले में टांग कर। मैंने ना वो सब्ज़ी वाले डलिए पे जो सब्ज़ी वगैरह सब्ज़ी हो फ्रूट्स हो रखती हूँ ना, तो सारा वो चूहे खा जाते हैं। मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने ना वहाँ पे कील लगा लिया और वहाँ डाल दिया सब्जियों को। अभी ना मैं शॉर्टकट में कुछ बना लूँगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद खा लूँगी, फिर कुछ बनाऊँगी। तो मुझे वैसे मैगी खाने का बहुत मन था, तो मैं आज मैगी बनाऊँगी अभी, उसके बाद खा लूँगी। कितना गंदा सा लग रहा है ना गर्दन। मैंने मंगलसूत्र पहनी हुई थी, पर वो बहुत ज़्यादा हेवी था ना, वो चुभ रहा था ये पीछे, तो इसीलिए मैंने उसको उतार कर रख लिया था। और उसके बाद मैं काला धागा बांधना भी भूल गई थी। इससे पहले मैं काला धागा बांधी हुई थी, क्योंकि जो मंगलसूत्र होते हैं ना उससे मेरे रेसेस हो रहे थे, और गर्मी भी अभी इतनी ज़्यादा है तो रेसेस हो जा रहे थे, तो इस वजह से मैं काला धागा बांध कर रखी हुई थी। तो कल मैं मंदिर गई थी तो मैंने मंगलसूत्र पहन लिया था, और उससे मुझे फिर रेसेस आ गई। तो रात को मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी, तो मैंने उतार कर रख लिया, और फिर काला धागा बांधना भी भूल गई। अब मैं लगा लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से मैगी बना लूँगी, उसके बाद मैगी खा लूँगी। अब मैंने टीका नहीं लगाया है, मैं टीका भी लगा लूँगी थोड़ी सी। तो No battery, please charge. अरे कर रही हूँ ना चार्ज। तो अभी मैं सुन रही थी, कुछ देर पहले मैं भजन सुन रही थी, इसके बाद फिर सॉन्ग सुनी। तो ये बैटरी अब ख़त्म हो गई है, तो अब इसको थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ। और वैसे मेरा पूजा पाठ हो गया, और मैंने श्रृंगार भी कर लिया। इसे श्रृंगार नहीं कहते, पर इतनी गर्मी में श्रृंगार करेगा कौन भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे बर्दाश्त भी नहीं होती गर्मी। और मैंने फटाफट पूजा करके अपना फास्ट कंप्लीट कर लिया। और मैंने थोड़ी से कल ना वो जो मेरे पड़ोसन है ना, उन्होंने मतलब गर्मी भी इतनी लग रही है, मेरी जो मतलब पड़ोस में रहती है ना, उसने वो प्रसाद दिए थे, वो बूंदी के थे मतलब प्रसाद। तो मैं खाई नहीं थी, क्योंकि बोला जाता है फास्टिंग में मतलब कोई अगर आपको कुछ दे तो फास्ट में जब आप रहते हो तो खाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने ना मतलब इनको दे दिया था कि चलो आप खा लो फिर रात को ही, पर इन्होंने खाया नहीं था। तो मैंने वो प्रसाद खाई, उसके बाद एक बनाना खाया, उसके बाद अब मैंने देखा क्या बनाना है। इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है कि क्या बताएं। तो ये रहा मेरा लंच, और ये बीन्स का सब्ज़ी है, और ये टमाटर और बैगन का मैंने भरता बनाया है, और ये अचार जो नानी माँ ने भिजवाया था, बहुत टेस्टी है वैसे। और मैंने दाल को स्किप कर दिया है, क्योंकि दाल मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो इससे पहले कि पतिदेव जी आ जाए मैं फटाफट खा लेती हूँ, वरना वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, तो इसलिए मैं पहले खा लेती हूँ बस। क्या हुआ आकाश, तुम बनाओगे नहीं? बना लो ना। तुमने आदर्श की कॉपी में क्यों लिख दी? इसलिए तो मैंने मारा तुम।